आप सभी सम्मानित साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत। नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट विकास अम्बेडकर और जय भीम अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दिल से आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप सब हमें इतना प्यार देते हैं। जय भीम अकेडमी को इतना प्यार दिया, इतने कम समय में उच्च शिखर तक पहुंचाया। साथियों, दिल से आप सभी साथियों का शुक्रिया साथियों। और सर्वप्रथम आप सभी को मेरी और जय भीम अकेडमी की ओर से आज के ऐतिहासिक दिवस 14 अक्टूबर बौद्धम दीक्षा दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं साथियों। जी हाँ, आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है साथियों, ये बुद्धम को लेकर के होने वाला है। क्या है बुद्धम, बुद्धम की दीक्षा क्यों ले, बुद्धम कैसे बुद्धम की दीक्षा ले साथियों, ये सभी जानकारी आज इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाली है। इसी के साथ चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर शेयर कर दे साथियों, जिससे ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। सर्वप्रथम तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं साथियों, ये हम सब के लिए, इस मुल्क के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज ही के दिन 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की धरती से हम सबके रहबर, इस मुल्क के रहबर, इस राष्ट्र के निर्माता, भारतीय संविधान के निर्माता, विश्व रत्न, भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी, जिनको सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है, नारी के मुक्तिदाता कहा जाता है साथियों, उन्होंने आज ही के दिन 10 लाख लोगों के साथ बुद्धम की दीक्षा ली थी साथियों। 10 लाख लोगों को बुद्धम का अनुयायी बनाया था, 10 लाख लोगों को बुद्धम के उपासक बनाया था साथियों। जी हाँ, आज उसी दिन को दोहराते हैं। उसी दिन को दोहरा करके आज मैं आप लोगों को बताता हूं कि बुद्धम क्या है साथियों। देखिए साथियों, जिस समय बाबा साहेब ने अपने मन में ये विचार लाया कि उन्हें जो है धर्म परिवर्तन करना चाहिए, तो उसके 20 साल बाद हमारे बोधिसत्व बाबा साहेब ने बुद्धम को स्वीकारा है साथियों। और बुद्धम को क्यों स्वीकारा है साथियों, इस बात को बताने पर आपको पता चलेगा कि ये बुद्धम क्या है। मैं यह धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, और आज इस वीडियो का उद्देश्य ये भी नहीं है कि किसी धर्म की आलोचना हमें करनी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज मैं बुद्धम के विषय में बात कर रहा हूं। धम्म मतलब सत्य की ओर जाने वाला मार्ग साथियों। तो साथियों, जब बाबा साहेब के मन में ये विचार आया कि धर्म परिवर्तन करना चाहिए, तो उसके 20 साल बाद बाबा साहेब ने बुद्धम की दीक्षा ली थी। लेकिन उन 20 सालों में जो मेहनत संघर्ष बाबा साहेब ने किया, उसमें बहुत सारे धर्मों का अध्ययन बाबा साहेब ने किया साथियों। आप भारत मुल्क के अंदर देखते होंगे बहुत सारे धर्म मजहब है साथियों। तो तब उस दौरान बाबा साहेब ने सभी धर्मों का अध्ययन किया ज़्यादातर, और सभी धर्मों का अध्ययन करने के बाद अंत बाबा साहेब ने ये निर्णय लिया कि वो बुद्धम को स्वीकार करेंगे साथियों। क्यों बुद्धम को स्वीकार किया था बाबा साहेब ने, मैं ये आपको बताता हूँ। बाबा साहेब जो है जिस चीज़ से मुक्त होना चाहते थे वो थी जाति। जहाँ जिस धर्म के अंदर कहीं ना कहीं जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, ये सारी चीज़ें बाबा साहेब को महसूस हुई, तो बाबा साहेब ने उस धर्म को नहीं स्वीकारा। तब बाबा साहेब ने तथागत बुद्ध जी के बुद्धम को अध्ययन में लिया, उनका अध्ययन किया बाबा साहेब ने। तब बाबा साहेब ने देखा कि बुद्धम ही एक ऐसा धर्म है जहाँ कोई जाति पाति, ऊंच नीच, भेदभाव नहीं है साथियों। यहाँ कोई अपने आप को सर्वे सर्वा सर्वोच्च नहीं कह रहा है साथियों। बाकी आप जब अध्ययन करेंगे आप देखेंगे कि वहाँ कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपको जाति पाति, ऊंच नीच, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और वहाँ कोई ना कोई उनका मुख्य होता है, कोई ना कोई सर्वे सर्वाए अपने आप को सर्वोच्च कहता है साथियों। लेकिन जब आप बुद्धम को थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा सा नहीं, जब आपका अध्ययन बहुत अच्छे से करेंगे साथियों, तब आप देखेंगे कि ना यहाँ कोई जाति पाति, ऊंच नीच, भेदभाव कुछ भी नहीं होगा, यह समानता है साथियों। और सबसे बड़ी बात, यहाँ किसी ने भी ये नहीं कहा कि यहाँ मैं सर्वे सर्वाए सर्वोच्च हूँ, क्योंकि जिन्होंने बुद्धम की स्थापना की, जो कभी सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे, वो बाद में तथागत बुद्ध के नाम से जाने गए, उन्होंने भी ये कहा कि आप मेरी किसी बात को इसलिए मत मानना कि मैंने ये बात कही है, बल्कि आप उस बात को इसलिए मानना तब आपका मन, आपका विवेक, आपकी बुद्धि तर्क करके ये साबित कर दे कि वह बात सत्य है, तब आप इस बात को मानना। तो यही बात बाबा साहेब के दिल को लगी, और इसीलिए बाबा साहेब ने ये निर्णय लिया कि वो बुद्धम स्वीकार करेंगे। फिर उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 नागपुर की धरती से
बुद्ध धर्म की दीक्षा ली साथियों। और साथियों अंततः उन्होंने एक संदेश दिया कि बाबा साहेब की अंतिम इच्छा बौद्ध धर्म की ले लो दीक्षा। और आज उनके इस संदेश को, आज उनके इस सपने को आगे बढ़ाने के लिए हम सब मिलकर के आज बौद्ध उपासक बनेंगे साथियों। आज हम सब मिलकर यहाँ जय भीम अकेडमी मंच से बुद्ध धर्म की दीक्षा लेंगे साथियों। और ये कैसे लेते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता चलने वाली है इसी वीडियो में साथियों। मैं मानता हूँ जहाँ तक जो लोग मुझे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जो बुद्धिजीवी पराकाष्ठा के व्यक्ति हैं, व्यक्तित्व है उनका अच्छा, तो वो समझ गए हैं कि बौद्ध धर्म क्या है। अब बुद्ध धर्म की दीक्षा क्यों लेनी चाहिए साथियों? मेरा मानना साथियों कि इस पूरे मुल्क को बुद्ध धर्म की दीक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि आप कभी भी इस चीज़ को जो है सर्च करिएगा, जब भी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर या हमारे देश के राष्ट्रपति महोदय या हमारे देश का कोई भी गणमान्य व्यक्ति जब विदेशों में घूमने जाता है तो वो कहता है वो बुद्ध के देश से आए हैं, और वास्तविकता में ये बुद्ध का देश है साथियों। अरे इसकी पहचान जहाँ भी आप देखेंगे विदेशों में बुद्ध के देश से इसकी पहचान होती है साथियों। और आप देखना, कभी नोट करना, सदन के अंदर भी आप देखेंगे बुद्ध की प्रतिमा वहाँ आपको मिलेगी, अन्य वहाँ किसी की प्रतिमा आपको नहीं मिल सकती साथियों। तो वास्तव में ये बुद्ध का देश है। ये तो हमारे लोग जो है कहीं ना कहीं पता नहीं किस वजह से थोड़े से पिछड़ गए साथियों, लेकिन अभी हमारे लोग जागरूक हो रहे हैं। बड़ी खुशी हो रही है मुझे, और आज इस दिन का मैंने बहुत लंबे समय से इंतज़ार किया साथियों, और आज ये दिन हमारी ज़िंदगी में आया। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ उस दिन के लिए। तो मैं ये चीज़ें आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम बुद्ध धर्म की दीक्षा क्यों ले साथियों। प्रत्येक नागरिक को लेनी चाहिए, इस मुल्क को लेनी चाहिए। क्यों लेनी चाहिए? क्योंकि सभी तो चाहते हैं भाई कि समाज में गैर बराबरी ना रहे। सभी तो चाहते हैं सब एक दूसरे के साथ भाईचारे से, सब में जो है इंसान के प्रति प्रेम हो, मानव में किसी प्रकार का कोई भेद ना हो। सब तो चाहते हैं। अगर सब चाहते हैं, बाबा साहेब चाहते थे कि ये राष्ट्र प्रबुद्ध राष्ट्र बने, गैर बराबरी यहाँ से खत्म हो जाए। अगर ये सब चाहते हैं, सब परिवर्तन चाहते हैं, तो प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि आज 14 अक्टूबर 2022 इस बड़े ऐतिहासिक दिवस पर हम सब के साथ मिलकर के वो सब जो है बौद्ध धर्म के उपासक बने, बौद्ध धर्म के अनुयायी बने, बौद्ध धर्म की दीक्षा लें, उनका प्रचार प्रसार कर एशिया के सभी देशों में पहुंचाए। मैं सबसे ये उम्मीद करता हूं कि सबकी जिम्मेदारी बनती है, सब अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझेंगे। तो सबसे पहले अब बुद्ध धर्म की दीक्षा कैसे लेते हैं ये मैं आपको बताता हूं। और हम तो आज ही के दिन अपने आप को पिछले 6 सालों में हमने लगभग प्रयास किया, और 6 सालों में जो हमने प्रयास किया उसका ये परिणाम आप लोग देख रहे हैं कि आज यहाँ 14 अक्टूबर 2022 जय भीम अकेडमी के मंच से हम ये स्पष्ट कर रहे हैं कि हम बुद्ध के अनुयायी हैं, हम बुद्ध उपासक हैं। और यहाँ आज ये बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर के ये साबित कर रहे हैं कि बुद्ध के अनुयायी जो हैं, जो बुद्ध धर्म की दीक्षा लेकर के बुद्ध उपासक होकर के, बुद्ध अनुयायी होकर के बुद्ध का प्रचार प्रसार करते हैं, वो इस देश के अंदर चैन, अमन और शांति चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं। वो इस मुल्क की उन्नति चाहते हैं, समाज में जो गैर बराबरी है उसको खत्म करना चाहते हैं, ये ऊंच नीच भेदभाव को खत्म करना चाहते हैं साथियों। और साथियों अब मैं शुरू करता हूं कि बुद्ध धर्म की दीक्षा कैसे लेते हैं। बुद्ध धर्म की दीक्षा लेने के लिए सर्वप्रथम हम तथागत बुद्ध के त्रिरत्नों पर बात करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं साथियों। जो त्रिरत्न है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। ये वो त्रिरत्न हैं जिनकी शुरुआत होती है, जिनसे शुरुआत होती है बुद्ध मार्ग की। तो हम इन तीनों रत्नों का अनुसरण करते हैं साथियों। अब हम बात करते हैं पंचशील सिद्धांत की साथियों। पंचशील सिद्धांत हमें क्या सिखाता है? पंचशील सिद्धांत हमें सिखाते हैं प्रथम हमारा अहिंसा। हमें प्रत्येक प्राणी जीव के प्रति दया भाव रखना चाहिए, हमें किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं करनी चाहिए। दूसरा सत्य, हमें हमेशा सत्य के साथ जुड़े रहना चाहिए, हमें सत्य पर टिके रहना चाहिए, जैसा है वैसा बोलना चाहिए, कभी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए साथियों। दूसरा है अपरिग्रह, कभी कोई संपत्ति अर्जित नहीं करनी चाहिए, ये पंचशील का सिद्धांत सिखा रहा है। नंबर 4 है अस्तेय। अस्तेय हमें क्या सिखाता है? अस्तेय हमें सिखाता है साथियों, कभी चोरी नहीं करनी चाहिए, किसी भी प्रकार की चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी वही नहीं होती जो आप अपने मन में समझ रहे होंगे। चोरी का मतलब
बहुत सारी चीज़ों से हैं जो बुद्ध धर्म को मानने वाले उसके अनुयायी लोग हैं, जो बुद्धिजीवी है, वो समझ रहे होंगे। वही नंबर 5 आता है ब्रह्मचर्य। हमेशा अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। ये पंचशील का सिद्धांत है और आज मैं इस पंचशील के सिद्धांत को पढ़ते हुए उसका अनुसरण करने का संकल्प लेता हूँ साथियों। अब तथागत बुद्ध द्वारा दिया गया वो मार्ग, जिस मार्ग पर चल कर के हम बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, अपने आप को बुद्ध का उपासक अनुयायी कहते हैं। मैं बुद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्गों का अनुसरण करता हूं साथियों। सर्वप्रथम तथागत बुद्ध ने प्रथम जो मार्ग बताया है सम्यक दृष्टि, जो जैसा है उसे वैसा ही देखना। किसी भी चीज को देखकर अपने मन में किसी भी प्रकार की धारणा उत्पन्न नहीं हो। सम्यक संकल्प, ऐसा संकल्प जो करने योग्य है, चाहे जितना भी कठिन है उसे किया जाए। सम्यक वाणी, जो अभी मैंने बताया, जो जैसा है वैसा ही बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। सम्यक कर्म, अपने अंदर की आवाज को सुनकर के वो कर्म जिसको करने से कभी किसी प्राणी जीव को कोई दुख ना पहुंचे। उसके बाद आता है सम्यक आजीवन। कभी किसी भी चीज को अपनी आजीविका नहीं बनानी चाहिए। सम्यक प्रयास, हमेशा अथक प्रयास करने चाहिए जो करने योग्य हो साथियों। सम्यक स्मृति, हमेशा व्यर्थ को भूलकर उसको याद रखना चाहिए जो सार्थक है, जो सही है साथियों। और हमारा अंतिम जो 8वां मार्ग आता है वो है सम्यक समाधि। आप चाहे जिस अवस्था में, जिस समाधि में आप वहां सतर्कता हो साथियों। ये तथागत बुद्ध जी का दिया हुआ अष्टांगिक मार्ग हमें सिखाता है कि हम अपना जीवन जो है तथागत बुद्ध के मार्ग पर चलकर कैसे अनुसरण करें, कैसे उनके इस आचार, कैसे उनके इस विचार पर चलकर के समाज में जो है हम परिवर्तन करें साथियों। क्योंकि जब समाज में परिवर्तन करने की चेतनाएं, भावनाएं आती है, उसमें उससे पहले अपने अंदर ये परिवर्तन हो साथियों। और अब साथियों हम बात करते हैं हमारे बोधिसत्व द्वारा, हमारे बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के द्वारा दी गई वो 22 प्रतिज्ञाओं की। जी हाँ, आज ही के दिन बाबा साहब ने ये प्रतिज्ञाएं दी थी। आज मैं उन प्रतिज्ञाओं को आपके सामने दोहराते हुए एक एक प्रतिज्ञा को मैं स्पष्ट करता हूं साथियों। और मैं इन प्रतिज्ञाओं को पढ़ते हुए आज यहाँ से ये संकल्प लेता हूं कि जब तक मेरा जीवन रहेगा इन 22 प्रतिज्ञाओं का अनुसरण मैं करूंगा साथियों। सर्वप्रथम, मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और न कभी उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और न कभी उनकी पूजा करूंगा। मैं गौरी, गणपति अधिक हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवता को नहीं मानूंगा और न ही कभी उनकी पूजा करूंगा। ईश्वर ने अवतार लिया है, इसमें मेरा कोई विश्वास नहीं है। मैं ऐसा कभी नहीं मानूंगा तथागत बुद्ध विष्णु के अवतार हैं। ऐसे प्रचार को मैं पागलपन और झूठा प्रचार समझूंगा। मैं श्राद्ध कभी नहीं करूंगा और न ही कभी पिंडदान करूंगा। मैं तथागत बुद्ध के विरुद्ध कोई बात नहीं करूंगा। मैं कोई भी क्रियाक्रम ब्राह्मणों के हाथों से नहीं करवाऊंगा। मैं इस सिद्धांत को मानूंगा कि सभी मनुष्य समान हैं। मैं समानता की स्थापना के लिए प्रयत्न करूंगा। मैं तथागत बुद्ध के अष्टांगिक मार्गों का पूरा पालन करूंगा। मैं तथागत बुद्ध के बताए हुए 10 पारमिताओं का पूरा पालन करूंगा। मैं प्राणी मात्र पर दया रखूंगा और उनका लालन पालन करूंगा। मैं चोरी नहीं करूंगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं व्यभिचार नहीं करूंगा। मैं शराब नहीं पीऊंगा। मैं अपने जीवन को बुद्ध धर्म के 3 तत्वों अर्थात ज्ञानशील तथा करुणा पर ढालने का प्रयत्न करूंगा। मैं मनुष्य मात्र की उन्नति के लिए हानिकारक तथा मनुष्य को ऊंच नीच मानने वाले अपने पुराने हिंदू धर्म को पूरी तरह त्यागता हूं। तथागत बुद्ध
धम्म को स्वीकार करता हूँ। मेरा यह पूरा विश्वास है बुद्ध धम्म ही सही धम्म है। मैं यह मानता हूँ कि अब मेरा नया जन्म हो रहा है। मैं यह पवित्र प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से मैं बुद्ध धम्म के अनुसार ही आचरण करूँगा। साथियों, आज इन प्रतिज्ञाओं के साथ साथ हमने संकल्प किया कि हम अपने तथागत बुद्ध और अपने बोधिसत्व बाबा साहेब बी आर अम्बेडकर जी के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करेंगे और आजीवन इस मुल्क के उत्थान, इस समाज के उत्थान के लिए प्रयत्न करेंगे। इस मुल्क के अंदर शांति, चैन, अमन, भाईचारे की भावना स्थापित करने का प्रयत्न करेंगे। इस समाज में सामाजिक रूप से परिवर्तन हो, वैचारिक रूप से परिवर्तन हो, शिक्षा में उन्नति हो, महिलाओं के साथ हो रही गैर बराबरी को खत्म कर उन्हें समानता का अवसर मिले, उनकी उन्नति के लिए हम आजीवन प्रयत्न करेंगे। साथियों, आज जय भीम अकेडमी के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से ये प्रतिज्ञाएं लेकर मैं अपने आप को बुद्ध अनुयायी, बुद्ध उपासक कहता हूं। और अब से हमने पिछले 6 सालों से भी ये प्रयास किया, लेकिन आज यहाँ इस मंच के माध्यम से हमने ये स्पष्टीकरण दे करके लोगों की भावना को चेताने का प्रयास किया और ये बताने का प्रयास किया कि बुद्ध धम्म क्या है, क्यों बुद्ध धम्म की दीक्षा लेनी चाहिए और बुद्ध धम्म की दीक्षा हम कैसे लेते हैं और बुद्ध धम्म की दीक्षा लेकर हमारा उद्देश्य कैसा होना चाहिए। देखिए साथियों, मैं एक शिक्षक हूँ। एक शिक्षक होने के साथ साथ एक एडवोकेट लॉबी से भी मैं आता हूँ। कानून की अच्छी जानकारी रखना, शिक्षक होने के नाते एक अच्छी उच्च शिक्षा समाज तक पहुँचाना, आने वाली नई नस्लों को अच्छी उच्च शिक्षा प्राप्त करा के उनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं, उज्जवल भविष्य के लिए प्रयत्न करना, ये एक शिक्षक की जिम्मेदारी होती है। और मैंने हमेशा से प्रयास किया साथियों कि यहाँ इस मंच के माध्यम से, इस अकेडमी के माध्यम से मैं वो शिक्षा भी लोगों तक पहुँचाऊँ जिस शिक्षा से लोग हमारे आज भी अपरिचित है साथियों, जिसकी जानकारी नहीं होने पर हमारे समाज में मानव मानव में भेद है साथियों, इंसान इंसान में भेद है साथियों। इतनी जाति पाति, ऊंच नीच, ये सारी इसका जो मुख्य कारण होता है वो शिक्षा होती है साथियों। इसीलिए मैं आपका ध्यान अब उस तरफ ले जाना चाहता हूँ एक बार कि आप देखेंगे कहीं भी आप हमारे बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रतिमाएं देखते होंगे और उनकी प्रतिमाओं पर लिखा होता है कि शिक्षित बनिए, संगठित रहिए और संघर्ष करिए। किस प्रकार उसका उद्देश्य मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। वो कैसा चाहते हैं, कैसी शिक्षा चाहते हैं? ऐसी शिक्षा जिस शिक्षा से आपका मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास होता हो, आप अपने समाज के उत्थान, अपने मुल्क के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हो। वो कैसा संगठन चाहते हैं? ऐसा संगठन कि पूरे इस मुल्क के अंदर इतनी एकता, इतना भाईचारा, इतना प्रेम एक दूसरे के लिए हो कि ये जो गैर बराबरी है खत्म हो जाए। वो किस तरह के संघर्ष की बात कर रहे हैं साथियों? वो संघर्ष की बात कर रहे हैं। जब शिक्षा होती है संगठन की बात करती है, संगठन होता है तो संघर्ष करता है। जहां आपके अधिकारों का हनन होता है, जहां गरीब, मजलूम और असहाय लोगों पर अत्याचार होता है, आप उनके लिए संघर्ष करें। ये सिखाती है बाबा साहेब की शिक्षा, ये सिखाते तथागत बुद्ध जी का धम्म। तो साथियों, आज इन्हीं के साथ आप सभी सम्मानित साथियों को एक बार फिर से सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत, नमस्कार साथियों। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जाते जाते मुझे याद आई कि अगर किसी भी साथी के मन में कोई सवाल उठ रहा होगा, आज से मैं ये यहाँ से दावा करता हूँ, अगर आपके मन में कोई भी सवाल उठ रहा है, आप जो है स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया होता है, मुझे मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं साथियों, और आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं। आपके मन में उठ रही हर सवाल का जवाब यहाँ से आज एडवोकेट विकास अम्बेडकर देने के लिए तैयार है। इसी के साथ जय भीम, जय भारत।